रांची में पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरे छात्रों की आवाज अब सरकार की बातचीत की मेज तक पहुंची है। सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन लगातार बड़ा होता चला गया। छात्र कभी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखे तो कभी जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाते। आंदोलन के बीच छात्रों की मांगों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस रास्ता नहीं निकल पाया। अब रविवार को हुई बैठक के बाद तस्वीर बदलती हुई नजर आई है। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत खत्म हुई और 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी दोनों पक्षों की ओर से बैठक के फैसलों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो आखिर बैठक में क्या क्या हुआ, सरकार किन मांगों पर झुकी और क्या इस सहमति के बाद झारखंड में चल रहा छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। बैठक में सामने आई सबसे बड़ी बात कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर है। छात्रों की प्रमुख मांगों में इस परीक्षा को रद्द करना शामिल था। अब जानकारी यह है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द करने के लिए तैयार है। हालांकि इसे फिलहाल अंतिम सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि बैठक में हुए फैसलों की औपचारिक घोषणा भी बाकी है। बैठक में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने, बैकलॉग परीक्षाओं में जांच और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने की जानकारी सामने आई है। यानी छात्रों के आंदोलन की सबसे बड़ी मांगों में से एक पर सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। छात्रों का विरोध केवल 14वीं जेपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं है। आंदोलनकारी लंबे समय से परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे हैं। बैठक में बैकलॉग परीक्षाओं की जांच कराने पर भी सहमति बनाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही परीक्षा व्यवस्था में सुधार यानी रिफॉर्म लागू करने पर भी चर्चा हुई है। इसका मतलब ये है कि सरकार अब केवल परीक्षा को लेकर फैसला लेने के बजाय पूरी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विचार करती हुई नजर आ रही है। छात्र संगठनों की मुख्य चिंता यही है कि अगर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होगी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बैठक में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कथित पैसों के लेन देन की जांच का मुद्दा भी उठा है। जानकारी की माने तो परीक्षा से जुड़े आर्थिक लेन देन की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से कराने की बात सामने आई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी की ओर से अब तक संचालित कराई गई परीक्षाओं की भी जांच किए जाने की जानकारी है। अगर इस प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लगती है तो जांच का दायरा बड़ा हो जाएगा। इससे ये पता लगाने की कोशिश होगी कि परीक्षा संचालन से जुड़े मामले में किसी तरह की आर्थिक अनियमितता हुई या नहीं। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट है कि जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि सबूतों के आधार पर ही होगी। अब बैठक से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर बात कही जा रही है, जिन्हें टीडीपीएल एजेंसी ने संचालित कराया था। अब अगर ये फैसला लागू होता है तो परीक्षा विवाद का दायरा केवल जेपीएससी तक सीमित नहीं रहेगा। इससे उन अभ्यर्थियों पर भी असर पड़ेगा जिन्होंने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था और लंबे समय से परिणाम या भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार कर रहे थे। अब जानकारी की माने तो सीआईडी को अपनी जांच रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर देने की बात कही गई है। साथ ही पूरे मामले के लिए जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन करने की भी चर्चा हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा है। प्रदर्शनकारी कथित परीक्षा नियमितताओं की जांच, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। आंदोलन से परीक्षा से जुड़े तकनीकी सवालों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे युवाओं के भविष्य और भर्ती व्यवस्था में भरोसे का मुद्दा भी बनता चला गया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब छात्रों का आंदोलन खत्म होगा। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति की जानकारी जरूर सामने आई है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, बैकलॉग परीक्षाओं की जांच, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, कथित आर्थिक लेन देन की जांच और सीआईडी की समयबद्ध जांच जैसे मुद्दों पर सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार के अगले आधिकारिक कदम और छात्र संगठन के फैसले पर टिकी हुई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।